गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। हम लोग आज प्रेम पे डिस्कस करेंगे। संसार से सर्वथा राग हटते ही भगवान में अनुराग प्रेम हो जाता है। तो एक होता है राग और एक होता है प्रेम। तो प्रेम होता है जब हम भगवान का मानते हैं कि वस्तु में भगवान से मिली है, भगवान की है और भगवान ने मुझे दी है और मैं सेवा कर रहा हूँ, तो प्रेम होता है। और हम अपनी मानते हैं तो राग होता है। मेरी चीज़ है, मेरा घर है, मेरा पैसा है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे पति हैं, तो राग होगा। राग के साथ मोह आसक्ति भी होगी, राग के साथ द्वेष भी होगा। सबसे ज़्यादा झगड़ा पति पत्नी में ही होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा राग उन्हीं में होता है। तो माँ बेटे का बहुत राग होता है। तो राग जो है वो दुख देता है और प्रेम सुख देता है। तो कहने संसारिक राग मिटते ही भगवान से प्रेम हो जाएगा। क्योंकि देखिए, प्रेम हमारा अपना स्वरूप है, प्रेम हमारी नेचर है। हम बिना प्रेम करे तो रह नहीं सकते। रह सकते? हमारा स्वरूप है प्रेम, हमारा स्वभाव है प्रेम। एक छोटा जानवर का बच्चा भी होता है तो वो भी प्रेम समझता है। एक बिल्ली का बच्चा है, एक छोटा पिल्ले का बच्चा है, एक छोटा गाय का बच्चा है, आप उसको सहलाइए वो भी खुश होगा। कुत्ते का बच्चा तो उछल उछल के आपके वो रोज़ बिस्किट खिलाइए, वो तो आपके पीछे दुम हिला हिला के 5-5 कुत्ते चलेंगे आपके पीछे। पार्क में हम लोग देखते हैं ना। तो ये जीव मात्र का स्वभाव है प्रेम। आप रोज़ पेड़ों को में पानी डालिए, उनसे प्रेम करिए, तो वो भी देखिए कैसे लहलाएंगे, खुश होंगे आपको देख के। अब जो पहले लोग संत लोग होते थे तो वो कैसे पता लगा ये जड़ी बूटी है? तो वृक्ष उनसे कह देते थे ये जड़ी बूटी है, हमारे अंदर ये दवा है। तो वृक्षों से उनकी वो हो जाती थी। वृक्ष भी प्रेम स्वरूप होते हैं। वो हमने वो ली थी ना उनकी कथा गौरांग दास बाबा की, तो रोज़ उनको राधा सुधा निधि सुनाते थे, रोज़ सुनते थे वृक्ष। और एक दिन वो ऐसी नग्न अवस्था में थे, बहुत ठंड पड़ रही थी, बहुत बारिश पड़ रही थी, कुछ ओढ़ने को नहीं था। तो वृक्षों ने कहा कि बाबा आप कोटर में छुप जाओ वृक्ष के आकर। और सब मोर उतर उतर के आ गए। उन्होंने कहा भाई बाबा के लिए कुछ करो। और मोरों ने अपने पंखों से उनको ढक लिया और बीच में कृष्ण कन्हैया भी आ गए उनको दर्शन देने। तो उनके सब वृक्ष उनकी कथा सुनते थे। एक नीम की डाल थी, वो रोज़ शाम को लटक जाती थी, छाँव सी हो जाती थी, तो कथा को जल्दी समाप्त करना पड़ता था। तो एक दिन उन्होंने कहा ये डिस्टर्ब करती, तो अपने आप टूट के गिर गई। और एक दिन उन्होंने कहा कि मैं जब भी चलता हूँ तो ये बीच में आती है ये डाल, तो इसको तुम बांध दो। जैसे ही बांधा तो उनके दिल में दर्द होने लगा। तो उन्होंने कहा क्या तूने डाल बांध दी है? तो उन्होंने कहा हाँ बांध दी है गुरुजी। तो उन्होंने कहा अरे खोल दे, मेरे तो दिल में बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर उन्होंने देखा कान्हा जी वहाँ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं अब तो मुझे बांधेगा भी। तो वृक्षों में भी भगवान है, वृक्षों में भी प्रेम है। आप उनसे प्रेम करिए तो वो भी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आप गिलहरी को रोज़ ब्रेड खिलाइए तो वो भी जब उसका टाइम आएगा ब्रेड नहीं मिलेगी तो स्क्वीक स्क्वीक करेगी, वो भी करती है ना यहाँ पे रोज़। तो हर जीव प्रेम मात्र है। तो जब हमारा प्रेम हमेशा विराट होता है और राग हमेशा सीमित होता है। वो सिर्फ 1-2 से होगा। और कोई भी चीज़ सीमित होगी तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होगी और उसमें अधिकार भाव होगा, मेरा भाव होगा, मेरा है, मैं और मेरा होगा, तो उसमें दुख होगा। और जब प्रेम है वो व्यापक है, उसमें कोई अधिकार भाव नहीं है, उसमें सिर्फ गिविंग ही गिविंग है। लव इज़ वन वे ट्रैफिक, ओनली गिविंग। उसमें रिटर्न की इच्छा है ही नहीं।
प्रेम तत्सुखी सुखित्व में, भाई जिसमें आप खुश हैं उसमें हम खुश हैं, आप खुश हैं ना, बस ठीक है। जो चीज़ अपनी होती है वह सदा अपने को प्यारी लगती है, अतः एकमात्र भगवान को अपना मान लेने पर भगवान में प्रेम प्रकट हो जाता है। हमें अपने बच्चे इतने प्यारे क्यों लगते हैं? सबसे ज़्यादा माँ को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, और बच्चों को भी माँ प्यारी लगती है। क्यों? अपना मानती है ना। माता पिता को बच्चे प्यारे लगते हैं सबसे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि अपनों को अपना मानती हैं। तो जहाँ जहाँ हमारा अपनापन होगा तो वहाँ वहाँ में प्रेम होगा। तो कह रहे हैं अगर एकमात्र भगवान को ही अपना मान लो, और वास्तव में भगवान ही हमारे हैं, और तो कोई हमारा है नहीं। है कोई हमारा? बताओ कौन है हमारा? भगवान ही हमारे हैं, क्योंकि हम उन्हीं से आए हैं। ईश्वरंच जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि मामे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातना। जीव मेरा ही अंश है, मेरे से ही उत्पन्न हुआ है, तो मेरा ही है जीव, और किसी का हो ही नहीं सकता। कितना भी कह ले कि मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ, मैं हो ही नहीं सकता ना, वो मेरा ही है। तो जब तक हम भगवान से अपनी लौ नहीं लगाते तब तक जीवन में आनंद शांति नहीं होती। शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी। सुख और दुख तो खूब होगा, पर आनंद शांति और तृप्ति नहीं होगी। वो भगवान से प्रेम करने में ही मिलेगी, वो भगवान से अपनापन करने से ही मिलेगी। तो कह रहे हैं भगवान संसार शरीर संसार से मिला है, इसको संसार की सेवा में लगा दो, और मैं स्वयं परमात्मा का हूँ, मैं स्वयं भगवान से प्रेम करूँ। है ना, शरीर संसार से मिला है, इसको संसार की सेवा में लगा दो। मैं स्वयं भगवान का हूँ और मुझे भगवान से प्रेम करना है। और एक बात कल भी चली थी, बहुत अच्छी है, कि भगवान तो इच्छा मात्र से मिल जाते हैं, तड़प से मिल जाते हैं। हमने खाली इच्छा करी कि भगवान मेरा आपसे बहुत प्रेम हो, और हमने कोशिश भी करी और लगे भी रहे, तो भगवान तो इच्छा मात्र से मिल जाते हैं। और संसार इच्छा मात्र से मिल जाता है, मेरी खूब बड़ी कंपनी हो जाए, मुझे खूब पैसा मिल जाए, मेरा खूब सब बढ़िया हो जाए, मुझे बढ़िया सा घर मिल जाए, हो जाएगा? वो तो होगा ही नहीं। तो संसार तो इच्छा मात्र से नहीं मिलता, पर भगवान इच्छा मात्र से मिल जाते। संसार को तो हमारा काम चाहिए, भैया हमने सारे दिन आपकी याद करी, आपकी याद में बैठे रहे, कहेंगे खाने की भूख लगी, खाना तो लाओ। बोले खाना तो नहीं बनाया, तो बोले मैं तुम्हारा प्रेम थोड़ी ना खाऊंगा, पर खाना क्यों नहीं बनाया? तो संसार को तो सेवा चाहिए। भाई आदमी कितना भी बॉस को प्यार करे, पर काम नहीं करेगा तो बॉस निकाल देगा उसे, मैं क्या करूँगा? तो कह रहे एकमात्र भगवान को अपना मान लो तो प्रेम प्रकट हो जाता है। तो एकमात्र भगवान ही मेरे हैं, मैं उनका हूँ। इस बात को बार बार हृदय से फील करें कि संसार तो किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक दिन शरीर छूटेगा और ये नहीं में चला जाएगा, और मैं जो हूँ स्वयं जीवात्मा, वो परमात्मा का हूँ, और मुझे उन्हीं से प्रेम करना है। उनसे प्रेम करूँगा तो मेरा जीवन सफल हो जाए, और संसार से प्रेम करूँगा तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। है ना? कितने आश्चर्य की बात है, जो नित्य निरंतर विद्यमान रहता है वह परमात्मा तो प्रिय नहीं लगता, पर जो नित्य निरंतर बदल रहा है वह संसार प्रिय लगता है। क्योंकि हमें समझ नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, हमें वो नहीं है, हम विचार नहीं करते हैं, हमें ज्ञान नहीं है। तो जो संसार नहीं रहने वाला है, जो नहीं में जा रहा है, तो उससे तो हम प्रेम करते हैं, और जो परमात्मा है ही हैं उनके लिए हम कहते हैं वो कहाँ है? तभी दुख पा रहे। तो गुरु की कृपा है, गुरु का ज्ञान है, तो हमको समझ में आता है कि नहीं, भगवान ही मेरे, उनसे प्रेम करो तो जीवन में आनंद शांति खुशी सब है, निश्चिंतता है।
समर्पण है, कोई इच्छाएं कम है। संसार के लोगों को देखो, कितना लड़ाई झगड़ा, कितना अहंकार, कितनी इच्छाएं। क्यों? क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं है। इच्छा ही इच्छा लगी पड़ी है, दुखी हो रहे हैं। जब तक संसार में आसक्ति है तब तक भगवान में असली प्रेम नहीं है। संसार की सुख आसक्ति ही भगवान में के प्रेम में खास बाधक है। अगर सुख आसक्ति का त्याग कर दिया जाए तो भगवान में स्वतः प्रेम जागृत हो जाए। अब सुख आसक्ति क्या है? मैं आराम से रहूं, मुझे काम ना करना पड़े, मेरे पास खूब पैसा हो, खूब मेरी मान बढ़ाई हो, खूब लोग मेरी तारीफ करें, खूब मेरा नाम हो, मेरा खूब बड़ा काम हो। तो सुन, हमें, क्योंकि हमारा ध्यान तो एक ही है, तो या तो भगवान में लगा लो या संसार में लगा लो। तो अगर ध्यान संसार में लगा रहता है तो भगवान में नहीं लगता। तो हमारा ध्यान अगर संसार में लगा रहेगा कि भैया मुझे सुख आराम चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, भोग संग्रह में लगा है, रोज़ मार्केट जाते हैं, रोज़ नई नई चीज़ें चाहिए, रोज़ ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर करते हैं, चीज़ें ऑर्डर करते हैं, खाने को भी नित्य नए पदार्थ चाहिए, तो इन्हीं में मन लगा रहेगा। भगवान में मन कहाँ लगेगा? तो भगवान में मन लगे तो उसके लिए सुख आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा, है ना। सुख आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। यही भगवान के प्रेम में खास बाधक है कि स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, तुम कहते हो हाय पैसा, हाय पैसा, और कहते हो अगर तुमको हाय भगवान, हाय भगवान, तो भगवान मिल जाएंगे। हाय पैसा हाय पैसा कहने से पैसा तो नहीं मिलेगा। किसी को भी आप बुलाओ, किसी को भी याद करो, तो ज़रूरी थोड़ा ना मिल जाए वो, जिससे से प्रेम करो। पर भगवान से प्रेम करोगे तो वो जितना तुम करोगे, जितना दिल तुम्हारा धड़कता है, उतना ही उनका धड़केगा। ये खास बात है। भगवान हमारे प्रेम को बराबर रिस्पॉन्ड करते हैं, और एक एक नाम जप जो हम लेते हैं तो एक एक करते हैं, एक एक कदम उनकी ओर चलते हैं, एक एक कदम। तो संसार की सुख आसक्ति ही खास भगवान के प्रेम में बाधक है। तो संसार में सुख आसक्ति नहीं करनी है। जैसे भगवान रखे हैं, जिस प्रकार से रखे हैं, उसमें अपना खुश रहना है, सुख आसक्ति नहीं करनी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ भगवान से मेरा प्रेम हो जाए। भगवान जैसे आप रखें रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बार बार अंदर से ये बात निकलनी चाहिए, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जैसे रखें, जिस हाल में रखें, मैं बस आपसे प्रेम करूं। मेरा मन, मेरे तन मन प्राण, मेरी रति मति गति, मेरे मन बुद्धि प्राण सब आप में लगे रहे। संसार के भोगों से राग भी है तो मेरा मन इनमें ना जाए, मेरा मन आप में लगा रहे, मैं आपकी याद में रहूं। 62 साल के हो गए, वो तो गुरु तो कहते हैं 58 वन में जाने का समय आ गया। 56 57 56 अपनापन, 57 अपनापन, 58 अभी टाइम है, वन में चले जाओ। फिर 59 और 60 में सटे आ जाओगे। तो 51 वन में जाने का समय, 52 वन में जाने का समय, 53 अपनापन आ गया, 54 फिर अपनापन आ गया, नहीं वन में जाने का भगवान पूरा टाइम दे रहे हैं। 55 फिर अपनापन आ गया, भगवान पूरा मौका दे रहे हैं वन में जाने का। तो कह रहे हैं जितना जितना आप संसार से मन हटाते जाओगे, भोग संग्रह से मन उठाते जाओगे, मान बढ़ाई से मन हटाते जाओगे, सुख आराम से मन हटाते जाओगे, उतना उतना भगवान में लगेगा।
यही आपका भगवान ने मन लगने नहीं देते। अगर हमारा मन आज आगे हो गया कि आज तो मुझे पिज़्ज़ा खाना है, अब भगवान ने मन लगा लो। और बेटे का फ़ोन नहीं आया, बाहर विदेश में है, पता चल गया कि उसका कोरोना पॉजिटिव आया है, अब माँ को चैन पड़ेगा? फ़ोन नहीं आ रहा, कनेक्ट ही नहीं हो रहा, तब क्या कर देगी माँ? नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, भगवान है ना, सब संभाल कर रहे हैं। वैसे ही वही कर रहे हैं, हम क्या कर लेंगे वहाँ जाके? मतलब जितने भी लोग आए विदेश से, अभी आए एक हस्बैंड वाइफ अपनी लड़की से मिलने गए थे, 15 दिन के लिए 5 महीने में आए, म्यूनिक गए थे, जर्मनी। तो कह रहे थे कैसे 10 घंटे में, वो उनको है भी लंग्स की प्रॉब्लम। तो कहनी थी कि बस एक फ़ायदा हुआ, वहाँ जाते ही मेरी तबीयत ठीक हो गई, मुझे कुछ गोलियाँ खानी पड़ती हैं और एक बार दिन में इनहेलर तो लेना ही पड़ता। और कहनी थी वहाँ जाते ही मेरी सब दवाइयाँ छूट गई, इनहेलर छूट गया, एकदम ठीक हो गई मैं। वहाँ की आबोहवा अच्छी है ना। बोले यहाँ आते ही फिर शुरू हो गया सब। तो कह रही थी कैसे हमने वो हम लोग वहाँ से बैठे सुबह 7 बजे और पूरा वो PPE किट पहन के, मास्क पहन के, पूरी उसमें फ़्लाइट में पहनना पड़ा। और उसके बाद 9 बजे 10 घंटे की नहीं 9 बजे बैठे, 7 बजे आए, 10 घंटे की फ़्लाइट थी। और उसके 10 बजे 7 बजे से 2 बजे उन्होंने हमें छोड़ा एयरपोर्ट से। ये टेस्ट करा, वो टेस्ट करा, ये कर वो कर, खाने को दिया होगा मुझे नहीं पता, जैसे भी किया होगा। कहीं थी कोविड नेगेटिव निकला तो उन्होंने हमें जाने दिया। तो कह रही थी कैसे हम लोग आए हैं कितनी मुश्किल से। और तो मनुष्य जाता तो है कि भैया मैं पर फंस जाता है। और एक और गई हुई है हमारी सत्संगी, अपनी लड़की के पास, वो भी फंस गई ऑस्ट्रेलिया। तो गुरु ये बता रहे हैं कि नाशवान वस्तु है कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो घूम के आऊँगा, मज़ा करूँगा। तो मज़ा कहाँ किया? एक बच्चा गया हुआ था अपने उसके प्रोजेक्ट के लिए, तो कह रहा बच्चे सब दुखी हो रहे थे, पहली बार विदेश गए और कुछ घूम भी नहीं पाए, एक फ्लैट में ही बंद होकर रह गए। अरे ठीक ठाक लौटा, यही समझो। तो हैं? हाँ और चले जाओ। तो कह रहे हैं कि सुख आसक्ति है ना, जब हमने अपनी सेवा कर दी, हम ठीक ठाक आ गए, कितने शुक्राने गुरु के। तो सुख आसक्ति ही हमें रुलाती है बार बार, इच्छा ही हमें रुलाती है बार बार। गीता जी में तो बार बार कह रहे हैं इच्छा और अहंकार, ये दो ही हमें रुलाते हैं। और इच्छा से ही दोष दृष्टि होती है, इच्छा से ही क्रोध आता है, काम से ही क्रोध आता है, काम से ही लोभ होता है, सब कुछ कामना से ही होता है। तो कह रहे हैं नाशवान पदार्थों में मन होगा तो आपको भगवान से प्रेम नहीं होगा। भगवान में अनन्य प्रेम का नाम राधा तत्व है। जब तक संसार में आकर्षण रहता है तब तक राधा तत्व का नहीं अनुभव करते। राधा तत्व की कितनी बात होती है, राधा तत्व राधा तत्व। तो कह रहे हैं भगवान में आकर्षण का नाम ही राधा तत्व। अगर हमसे कोई पूछे भाई राधा तत्व क्या है, तो हम कहेंगे हमें तो नहीं पता क्या है राधा तत्व। तो कह रहे हैं भगवान में आकर्षण हो जाए, भगवान से अनन्य आकर्षण नहीं, भगवान में अनन्य प्रेम हो जाना ही राधा तत्व है। राधा क्या करती थी? अनन्य प्रेम करती थी भगवान में, कहीं मन ही नहीं था उनका। उनका तो एक एक श्वास भगवान के लिए थी। तो उनका तो जीना मरना सब कुछ भगवान में ही था। तो कह रहे हैं कि भगवान में अनन्य प्रेम का नाम ही राधा तत्व है। जब तक संसार से आकर्षण रहता है तब तक राधा तत्व का अनुभव नहीं होता। अब हमारा अनन्य प्रेम मतलब अन्न से प्रेम ना हो। अनन्य प्रेम मतलब अन्न में प्रेम ना हो। अब अन्न में कैसे प्रेम ना हो? देखो अब ये तो ऐसा है नहीं कि हम घर परिवार में रहते हैं और हम किसी से, हम सब सेवा सबकी करेंगे, है ना, सेवा सबकी करेंगे।
बच्चों की भी, पति की भी, पत्नी की भी, सब जो भी और हमारे साथ रहते हैं उन सबकी भी सेवा सबकी करेंगे, प्रेम सबसे करेंगे, ध्यान सबसे करेंगे, पर अपना किसी को नहीं मानेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मेरा कोई है ही नहीं, संसार में मेरा कोई हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, हो कैसे सकता है। तो कह रहे हैं राधा रानी जो थी वो कैसे रात दिन भगवान की भक्ति करती थी और कैसे भगवान से प्रेम करती थी। तो भगवान की 16,108 रानियाँ हो गई, फिर भी वो राधा रानी को नहीं भूले, गोपियों को नहीं भूले, उन्हें राधा रानी और गोपियाँ बराबर याद रही। तो ऐसे ही हमें भगवान को, राधा रानी को और भगवान को, राधा रानी कौन है, तो उन्होंने कहा भगवान में अनन्य प्रेमी राधा तत्व है। भगवान में प्रेम होने के समान कोई भजन नहीं है। हम भजन तो करते हैं, है ना, लोग भक्ति भी बहुत करते हैं, माला भी बहुत करते हैं, पर क्या भगवान से प्रेम हुआ? अगर भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो हमने भजन नहीं करा। थोड़ा तो प्रेम हो भगवान से, थोड़ा तो प्रेम हो भगवान से। अगर प्रेम ही नहीं हो भगवान से तो भजन कहाँ हुआ? तो हम देखें कि हमारा थोड़ा खिंचाव हो रहा है भगवान से, हमें जब के बिना अच्छा नहीं लगता, हमसे रहा नहीं जाता, हमें भगवान बार बार याद आते हैं, हमारा मन करता है थोड़ी देर उनके साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, उनको बार बार याद करें, उनका शुक्राना मानें, उनके साथ बैठें, मन करता है। उनसे बातचीत कैसे करते हैं? जब करते हैं तो उनसे बातचीत भी करते जाइए, उनसे अपनापन करिए। तो कह रहे हैं भगवान से प्रेम होने के समान कोई भजन नहीं है। भगवान से बार बार प्रार्थना करिए कि मेरा भगवान आपसे प्रेम हो, तभी असली भजन। अगर हमने खाली माला फेरी और भगवान से प्रेम ही नहीं हो रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी व्यक्ति को रात दिन याद करें, उसकी माला फेरें, तो थोड़ा तो उससे प्रेम होगा ही ना, कि थोड़ा तो प्रेम होगा ही। तो इसीलिए नाम जब बताया है कि जब आप किसी का नाम लेते हैं तो थोड़ी देर तो हम कितना बुलाएं किसी को, ऐसा थोड़ी ना वो हर समय बोले कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, राम नाम रटते रहो जप लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो उन्होंने कहा राम नाम जपते रहो, कभी तो याद करेंगे वो कि देखो मेरा नाम जप रहा है, देखो मुझे याद कर रहा है। भाई भगवान को अपना मानते हैं तभी तो भगवान को याद कर रहे हैं। तो कह रहे हैं भगवान से प्रेम के बराबर कोई भजन नहीं है। भगवान से प्रेम हो गया तभी आपने भजन किया, तो भजन कहाँ किया? भजन किया ही नहीं आपने। जब तक साधक अपने मन की बात पूरी करना चाहेगा तब तक उसका न सगुण में प्रेम होगा न निर्गुण में। जब तक साधक अपने मन की बात पूरी करना चाहेगा तब तक उसका न सगुण में प्रेम होगा न निर्गुण में। सगुण भगवान जो हमारे कृष्ण का नैया जो हमारे घर में श्री विग्रह रूप से है वो सगुण है, और निर्गुण निराकार जो सर्वत्र व्याप्त है, हमारे सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से व्याप्त है, वो निर्गुण है। तो कहने किसी में भी प्रेम नहीं होगा आपका जब तक आप अपनी मनचाही करोगे। तो फिर क्या करें? भगवान आपके मन की हो, हमारे घर में जो बड़े हैं उनके मन की हो, गुरु की आज्ञा में चले, गुरु की चले मेरी ना चले, भगवान की चले मेरी ना चले। चलेगी तो भगवान की, हमारी तो ना चलेगी। पर जब तक हम अपनी मन की, जैसे बताया ना कि आजकल हर कोई क्यों दुखी है? भाई कोई उसको घर पति नहीं दुखी कर रहे, सास ससुर नहीं दुखी कर रहे, फिर भी दुखी है। भाई किससे दुखी हो? अपने मन से। कोई तुमसे कुछ कह नहीं रहा, कोई कुछ परेशान नहीं कर रहा तुम्हें, फिर क्यों दुखी हो? अपने मन से। हमारे मन में कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ इच्छाएं हैं, वो हमें दुखी कर रही हैं। तो कह रहे हैं जब तक अपने मन की चाहोगे तब तक खुश नहीं रह सकते। और भगवान से तो प्रेम कभी होगा ही ना, निर्गुण से ना सगुण से। तो मेरी ना चले
भगवान आपकी चले। मेरा मन अपने मन को तो बिल्कुल ज़ीरो कर दो, है ना, कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं हूँ, मैं के साथ हूँ लगता है, और परमात्मा के साथ है लगता है तत्व जो है वो परमात्मा है, और हूँ जो है वो मैं के साथ लगता है, मैं हूँ, और किसी के साथ हूँ लगता है? लगता ही नहीं किसी के साथ। और है जो है वो व्यापक तत्व है। तो कह रहे किसी से भी प्रेम नहीं होगा अगर तुम सगुण न निर्गुण से, जब तक तुम अपने मन की करना चाहोगे। अब आजकल देख लीजिए जितनी भी मतलब लोग हैं वो कैसे हैं, मनमाना आचरण करना चाहते हैं या सबकी सुनना चाहते हैं? बताओ। अगर हम गुरु के पास नहीं आए थे तो हम कैसे थे? बहुत मन वाले थे, और कितने मन, एक मन माने 40 शेर, तो हम कितना वजन लेके जा रहे, घूम रहे थे। हम कैसे थे सब लोग बताओ? मन वाले थे ना, एक मन वाले थे, तो सभी मन वाले होते हैं। तो गुरु जो है वो हमको मन से अलगाव कराना सिखाते हैं कि तुम मन नहीं हो। मन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो तुम मन से अलग हो। ये तो कुछ भी कह सकता है, ये तो हमेशा ये चाहता है मेरी चले, मेरी इच्छा हो। जरा भी मन आ जाता है तो दुखी करने लगता है, और आप मन से अलगाव कर दीजिए तो आपको दुख है ही नहीं, है ना। मन से अलगाव करते ही दुख नहीं है, और मन से मिलते ही दुख शुरू हो जाता है। दुख ही दुख है मन से मिलते ही। तो कह रहे हैं कि जब तक साधक अपने मन की पूरी करना चाहेगा तब तक उसको सुख नहीं मिलेगा, और उसको न सगुण में प्रेम होगा न निर्गुण में प्रेम होगा। भगवत प्रेम यज्ञ, तप, दान, व्रत, तीर्थ आदि से नहीं प्राप्त होता। प्रत्युत भगवान में दृढ़ अपनेपन से प्राप्त होता है। कितने भी यज्ञ, तप, दान, व्रत, तीर्थ करो, इससे भगवान से प्रेम नहीं होता। पर भगवान मेरे हैं, इससे भगवान में प्रेम होता है। इससे क्या होता है? यज्ञ, तप और दान से, तपस्या से प्रेम नहीं मिलता, प्रत्युत शक्ति मिलती है। हम ध्यान करें, हम तपस्या करें, है ना, उससे प्रेम नहीं मिलता, उससे शक्ति मिलती है। प्रेम भगवान में अपनेपन से ही मिलता है। कहने जब तक भगवान को अपना नहीं मानोगे कि भगवान ही मेरे अपने हैं, तब तक प्रेम नहीं होगा। भगवान को अपना कैसे माने? कहाँ से आए हो बताओ? कहाँ से आए हम लोग? हैं? मम्मी के पेट से आए? मम्मी के पेट में कहाँ से आए? भगवान से आए ना, कहीं से तो आए हैं। कहाँ से आए? शक्ति कहाँ से आई मम्मी के? वो जो मम्मी के पेट में जब वो आई है, स्पर्म और वो एग मिला, तो उसमें कहाँ से शक्ति आई? वो जीवित कैसे आया? प्राण कहाँ से आया उसमें? चेतनता कैसे आई? भगवान की है। और अंत में किससे मिलेंगे? भगवान से ही मिलेंगे। और हर समय शक्ति कौन दे रहा है? तो हमारे अपने कौन हुए? भगवान ही हुए। तो कह रहे हैं ऐसे विचार करोगे कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा वास्तव में कौन है, तभी तो भगवान में अपनापन होगा। ये संसार तो ऐसे है जैसे सराय, जगह है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल के यहाँ कोई दिल ना लगाए। तो यहाँ जग तो सराय है, यहाँ तो कोई आता है कोई जाता है, तो यहाँ भूल कर कोई दिल ना लगाए, हम यहीं दिल लगा लेते हैं। तो दिल नहीं लगाना है, दिल भगवान से लगाना है। दिल तो है दिलवर के लिए, दर दर पे लुटाया नहीं जानता। दिल तो दिलवर के लिए। तो अपनापन भगवान से हमें करना है कि भगवान ही मेरे हैं, और जगत तो एक हम आए हैं थोड़े दिन के लिए, फिर चले जाएंगे,
फिर आएंगे, फिर दूसरा घर मिलेगा, फिर उसमें अपनापन कर लेंगे, फिर तीसरा घर मिलेगा। अगर हम पास्ट लाइफ देखें अपनी, तो 800 हमने 700 800 पास्ट लाइफ देख ली, तो हर एक में हमारा अलग माता पिता थे, अलग घर था, अलग पति पत्नी थे, अलग बच्चे थे, सब अलग अलग था या नहीं? अब इस जन्म में फिर हमने इनको अपना मान लिया, और भगवान जो हमेशा हर जन्म में हमारे हैं, उनको अपना नहीं माना। बताया प्रेम में तो अखंड अनंत रस है, अनंत आनंद है, और ज्ञान में अखंड आनंद है। वो तो एक बार हो गया तो हो गया। और प्रेम में अनंत आनंद, प्रेम बढ़ता जाता है। प्रेम में ये नहीं है अब लास्ट हो गया बस ख़त्म, वो तो नित्य निरंतर बढ़ने वाली चीज़ है। जितने जितनी माँ बुजुर्ग होती जाएगी उतना प्रेम उसका बढ़ता जाएगा नहीं? जितना जितना आदमी बुजुर्ग होता जाता है उसके अंदर प्रेम और आता जाता है या नहीं? और आता जाता है प्रेम। तो प्रेम बढ़ने वाली चीज़ है। भगवान से तो प्रेम और बढ़ता ही जाता है, भक्तों का बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो प्रेम जो है नित्य प्रति वर्धमान है, और उसमें तृप्ति नहीं है, उसमें अंत नहीं है। और ज्ञान जो एक बार हो गया बस, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, है ही आत्मा, है ही ब्रह्म, बस खत्म। भगवान की तरफ खिंचाव होने का नाम भक्ति है। भगवान की तरफ खिंचाव होता है ना, उसका नाम भक्ति है। अट्रैक्शन होता है भगवान की तरफ नहीं होता है आप लोगों का? किसी का होता है अट्रैक्शन? अब आप लोगों को बोलना पड़ेगा, भगवान की तरफ अट्रैक्शन होता है या नहीं? भगवान सब कराने वाले हैं, उन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है। जो भी कुछ रहा नहीं हो रहा है तो भी उनकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा। और भगवान की तरफ क्या खिंचाव होता है? सत्य तो भगवान ही है, बाकी तो सब नित्य परिवर्तनशील है। और क्या खिंचाव होता है भगवान में? जब विचार करते हैं तो भगवान की तरफ खिंचाव होता है कि खिंचाव। हाँ स्वाति, तुम्हारा क्या खिंचाव होता है? भगवान, अच्छा, भगवान हाँ दिल की हर पुकार सुनते हैं, मन की हर पुकार सुनते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं भगवान ऐसे, मतलब कोई अपने मन से बात कोई कहते हैं तो झट हो जाती है। किसी को याद करते हैं, झट उसका फ़ोन आ जाता है। हमने तो नहीं कहा उससे फ़ोन करो। झट हम सोचते हैं कि ये काम, ये चीज़ चाहिए, हमें झट वो मिल जाती है ना? तो कौन करा देता है? भगवान करा देते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हमें एहसास कराती हैं कि भगवान है, तो उनकी तरफ खिंचाव होना चाहिए। हमारा खिंचाव होता है ना, जिससे हमारा प्रेम होता है। आज बात नहीं हुई, आज उसके साथ बैठे नहीं, खिंचाव होता है ना एक। तो ऐसे ही भगवान की तरफ खिंचाव होना चाहिए। भगवान को याद करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए एक आकर्षण होना चाहिए। हाँ, हम कहते हैं ना इनके बिना नहीं रह सकते, इनके सबके बिना रह लेते हैं। बच्चों को पैदा करती है माँ, बड़ा करती है, पालती पोसती है, वो सब छोड़ के चले जाते हैं। उनका अपना काम हो जाता है। नहीं तो कैसे करेंगे? शायद ना माँ से चिपके बैठे रहेंगे। लड़की की अपनी शादी होकर चला जाता है, लड़का का अपना घर हो जाता है, अपनी नौकरी पे निकल जाता है, सब निकल जाते हैं, सबके बिना जीते हैं। तो भगवान के बिना जी सकते हैं? तो खिंचाव हमारा भगवान की तरफ ही है, पर हम उसका एहसास हम करते नहीं। हमारा जो एक खिंचाव है ना, एक दिल का खिंचाव, वो भगवान से ही है, पर हम उसका एहसास हमें है, पर उधर हम ध्यान नहीं देते। हमारा खिंचाव भगवान की तरफ ही है। हर जीव का खिंचाव भगवान की तरफ है। भगवान के लिए प्रेम दृढ़ अपनेपन की ज़रूरत है, उनके दर्शन के लिए उत्कट उपाभिलाषा की ज़रूरत है। भगवान के लिए तड़प हो जाए बस, भगवान के लिए आंसू पे आंसू भाव। भगवान मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जैसे नामदेव रोने लगे कि जब तक आप नहीं प्रकट हो गए मैं दूध नहीं पीऊँगा। अब भूखे बैठे रहे सुबह से शाम तक, तो भगवान को तो दया आ गई। छोटा सा बच्चा 5 साल का बिना कुछ खाए पिए बैठा है, रोए जा रहा है कि भगवान मेरे पिताजी ने कहा था भोग लगा के पीना, आप तो आ ही नहीं रहे।
तो भगवान प्रकट हो गए। किसी को उत्कट अभिलाषा तो हो। हमें उत्कट अभिलाषा क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा मन संसार के भोगों में लगा रहता है, संसार के कामों में लगा रहता है। कोई तकलीफ हो जाए, कोई कष्ट आ जाए तो ये कष्ट ठीक हो जाए, ये तो रोते हैं, पर भगवान आप मिल जाओ ये नहीं रोते। तो भगवान के लिए कुछ नहीं चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना योग्यता चाहिए, ना पात्रता चाहिए। उनके लिए उत्कट अभिलाषा चाहिए, बस प्रेम चाहिए। संसार को जानोगे तो उससे वैराग हो जाएगा, और भगवान को जानोगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा। संसार को देखिए कैसा है संसार, छूट जाने वाला है। कोई है आपका संसार में? कोई है आपका? सब एक दिन छूट जाने वाले हैं। आप जिससे जितना प्रेम करते हैं वो उतना आपसे करता है, आपको अपने सब मन की बात बता देता है। अच्छा, जिससे आप प्रेम करते हो आप उसको सब अपने मन की बात बता देते हो? बताओ, प्रेम में क्या होता है? हम अपने मन की सब बात बता देते हैं। तो कोई है जिससे को हम अपने मन की सब बात बता देते हैं? बताओ। तुम बता देते हो आदित्य? आप लोग बता देते हैं? कोई नहीं बताता। तो हमारा वास्तव में किसी से प्रेम नहीं है। तो संसार में को हम देखेंगे तो हमारा वास्तव में किसी से प्रेम नहीं है। संसार को देखोगे तो संसार में जिनके लिए हमने तन मन धन लुटाया, तो वो अब उनके पास टाइम ही नहीं है हमारे लिए। और भगवान के पास हर पल टाइम है। संसार नित्य प्रति हमें छोड़ रहा है, नित्य प्रति छूट रहा है। नित्य हमारा शरीर को हमने इतना टाइम दिया, इतना मन दिया शरीर को, इसको कपड़े पहनाया, इसको खिलाया पिलाया, इसको संवारा सजाया, इसके लिए क्या नहीं करा शरीर के लिए। और ये एकदम बूढ़े पे बूढ़ा हुआ जा रहा है, बाल सब सफ़ेद हुए जा रहे हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी जा रही हैं। एक दिन छूट जाएगा, है ना। सबसे पहले तो इस शरीर से ही वैराग आना चाहिए, फिर इस मन से वैराग आना चाहिए। इसकी इतनी सुनी, ये कभी खुश हुआ? ये भी खुश नहीं हुआ। तो शरीर भी मेरा नहीं, मन भी मेरा नहीं। बच्चों के लिए मनुष्य इतना ज़्यादा करता है, बच्चे भी साथ नहीं रहते, वो भी चले जाते हैं। उनको टाइम पे बुलाओ तो टाइम पे उनके टाइम होगा तो आ जाएंगे। तो कौन अपना है? तो कह रहे हैं संसार को जानोगे तो उससे वैराग आ जाएगा, और भगवान को जानोगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा। जो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है, अनंत ब्रह्मांडों, वो कहते हैं मैं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। वो हमें अपना मुकुटमणि बनाने को तैयार। और संसार हमें कुछ नहीं समझता और हम उसके पीछे लगे हुए हैं। दुम हिला के उनके पीछे भाग रहे हैं कि तुम खुश हो जाओ, कि तुम खुश हो जाओ, और कोई खुश होगा नहीं, और कोई कुछ खुश होता भी नहीं है। संसार में एक जने को आप खुश करके दिखा दीजिए, बोले एक जने को पूरा संसार दे दो तो भी वो खुश नहीं होगा, संतोष होता ही नहीं है कोई। जिसका मिलना अवश्यंभावी है उस परमात्मा से तो प्रेम करो। जिसका मिलना अवश्यंभावी है उस परमात्मा से तो प्रेम करो, और जिस संसार का बिछुड़ना अवश्यंभावी है उसकी सेवा करो। इसको फिर से ले लेंगे, कल ले लेंगे। प्रेम वहीं होता है जहाँ अपने सुख और स्वार्थ की गंध भी नहीं होती। प्रेम कहाँ होता है? जहाँ अपने सुख और स्वार्थ की गंध भी नहीं होती। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। हम लोग प्रेम के पॉइंट्स ले रहे थे। प्रेम वही होता है जहाँ अपने सुख और स्वार्थ की गंध भी नहीं होती। कह रहे प्रेम वही होता है जहाँ अपना सुख और स्वार्थ नहीं होता, वहाँ सिर्फ सेवा करने की भावना होती है, देने की भावना होती है, लेने की नहीं। अब दुनिया में तो हर एक कोई चाहता है कि भाई मेरे मन की हो, मेरे हिसाब से चलो, यही प्रेम है। पर आध्यात्मिक में हम गुरु से समझते हैं कि प्रेम वो है जहाँ स्वार्थ और सुख की गंध भी नहीं होती।
हमें अपना सुख नहीं चाहिए, हमें जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसका सुख चाहिए। उसको किस में अच्छा लगता है, उनको क्या अच्छा लगता है, भगवान को क्या अच्छा लगता है। भक्त ये सोचता है, प्रेमी ये सोचता है कि मेरे प्रियतम को क्या अच्छा लगता है। जैसे गोपियों ने हमेशा ये सोचा कि भगवान का सुख किस में है। कितना दूर था वृंदावन से मथुरा, 1-1.5 घंटे पहुंच जाती, चल के भी जाती रोज तो। पर वो 12-14 साल में एक दिन भी नहीं गई, एक दिन भी नहीं गई कि अगर भगवान कहेंगे तो हम जाएंगे, उन्हें अच्छा लगे ना लगे, तो वो नहीं गई, कोई भी नहीं गया। तो ये शो करता है कि अपने प्रीतम के सुख में सुखी है। जिसका मिलना अवश्यंभावी है उस परमात्मा से प्रेम करो, और जिसका बिछड़ना अवश्यंभावी है उस संसार की सेवा करो। कह रहे 2 तत्व हैं, एक रहने वाला और एक नहीं रहने वाला। गीता में 2 योग हैं, एक समत योग उच्यते और एक नित्य योग वियोगस्य। मतलब जो योग हमारा हुआ है, जैसे हम लोग मिले हैं तो उसका वियोग जरूर होगा। जैसे हम लोग सत्संग में आके बैठे तो योग हुआ, अब थोड़ी देर बाद क्या है, उठ के चले जाएंगे। तो योग सत्य हुआ या वियोग सत्य हुआ? वियोग सत्य। वियोग ज़्यादा देर रहता है और हमेशा रहता है, और योग थोड़ी देर को होता है, तो वियोग सत्य है। तो यही कह रहे हैं ये कि हम योग को सच मानते हैं कि हम मिले थे, हम मिले थे, हम मिले थे, उसी को याद करते रहते हैं। पर वियोग सच है संसार में, क्योंकि संसार बराबर नहीं में जा रहा है, बराबर नाश को प्राप्त हो रहा है। और मनुष्य कहता है कि हम लोग हमेशा दे लिव्ड हैप्पीली आफ्टर हाँ, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, हमेशा फिर खुश रहे। ऐसा नहीं होता। कोई भी एक परिवार आपने हमेशा खुश देखा और हमेशा ऐसे ही रहता रहेगा? बिछुड़ना होगा, कोई ना कोई जाएगा। फिर बच्चे भी इधर उधर चले जाते। तो बिछुड़ना सत्य है और मिलना सत्य नहीं है। तो कह रहे हैं जो संसार बिछुड़ रहा है उसको तो हम पकड़ के बैठ गए, और जो परमात्मा नित्य है, जो हमारा अपना स्वरूप है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारे प्रियतम है, जो हमारे प्राणनाथ हैं, उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, उनकी तरफ देखते नहीं, उनसे प्रेम करते नहीं। तो कह रहे हैं परमात्मा से प्रेम करो, उनकी तरफ देखो, क्योंकि उनसे तुम्हारा नित्य योग है और संसार से तुम्हारा नित्य वियोग है। तो जिससे योग है उससे प्रेम करो, और जिससे वियोग है उसकी तरफ मत देखो। मत देखो मतलब उसकी सेवा करो। संसार की तो सेवा करो और भगवान से प्रेम करो। तो हम क्या करते हैं कि संसार से प्रेम करते हैं और सेवा किसी की नहीं करते। तो संसार से हमारा संबंध सेवा का है, सेवा करो। प्रेम मुक्ति से भी आगे की चीज़ है। मुक्ति तक तो जीव रस का अनुभव करने वाला होता है, पर प्रेम में वह रस का दाता बन जाता है। प्रेम मुक्ति से भी आगे की चीज़ है। कह रहे हैं, सब लोग कहते हैं ना मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। मुक्त क्या है? सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, ये मुक्ति है। तो ठीक है, दुखों की निवृत्ति हो गई, आनंद मिल गया। पर कह रहे हैं मुक्ति तो जीव रस का अनुभव करने वाला होता है। जीव रस क्या है? जीव रस है जहाँ अंतःकरण रस लेता है ना। अंतःकरण उपाधि से जीव है। तो जीव माने, जीव रस माने जहाँ अंतःकरण रस ले रहा है, उसमें अंतःकरण है, मन रस ले रहा है, बुद्धि रस ले रही है। पर कहने प्रेम वो है जो रस का दाता बन जाता है। प्रेम में वो जो, जैसे गोपियों का जो प्रेम था, उसका रस भगवान को भी आता था। गोपियों को तो रस आता ही था भगवान के प्रेम का, पर भगवान भी उनके प्रेम के रस के इच्छुक होते थे। तो कोई भक्त अगर भगवान से प्रेम करता है तो भगवान भी उसके पीछे पीछे घूमते हैं। भगवान ने कहा ना, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूँ कि उनकी चरण धूलि मुझे मिल जाए। तो जब वो प्रेम करने लगता है और संसार से कुछ नहीं चाहता, संसार का आश्रय ही नहीं है, तो प्रेम का दाता बन जाता है
भगवान भी उससे प्रेम चाहते, क्योंकि भगवान कहते मेरा तो कोई परिवार नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरी बीवी नहीं है, मेरा तो कोई नहीं है, मेरे तो भक्त है, मैं भक्तन का भक्त हमारे, मैं भक्तन का दास। भगवान तो दास बन जाते हैं, सबको मित्र कहते हैं। अर्जुन को भी मित्र कहा और विभीषण को भी मित्र कहा और निषाद राज को भी मित्र कहा और सुग्रीव को भी मित्र कहा, सबको मित्र कहा। तो मित्रता में प्रेम होता है। तो जब आप प्रेम आपको संसार से कुछ नहीं चाहिए होता है, किसी से किसी से कुछ नहीं चाहिए होता है, तो आप प्रेम के दाता बन जाते हैं। आपका प्रेम हर कोई अनुभव करेगा, है ना। हर कोई क्या करेगा, आपके प्रेम को अनुभव करेगा। आपको आपके अंदर गिविंग ही गिविंग आ जाएगी, टेकिंग बिल्कुल नहीं होगी, देनी। क्योंकि भाई जब भगवान से ही कुछ नहीं चाह रहा तो संसार से तो चाहने का मतलब ही नहीं है। तो प्रेम में तो देना ही देना है, देना ही देना। तो जो दाता बन जाता है वो प्रेम का, कितनी बड़ी बात है। तो बोले जैसे गुरु कहते हैं ना, आई एम ओशन ऑफ लव। तो वही बात हो जाती है, जब आप भगवान से प्रेम करने लगते हैं और संसार से कुछ नहीं चाहते तो आप प्रेम स्वरूप हो जाते हैं, प्रेम आपका नेचर हो जाता है। आपके अंदर से हर कोई, आप जहाँ बैठेंगे, जहाँ उठेंगे, जो करेंगे, जो देंगे लेंगे, उसमें सबको प्रेम का भाव फील हो। प्रेम ही प्रेम रह जाता है वहाँ, प्रेम के अलावा कुछ रहता नहीं है वहाँ। है ही प्रेम, है ही प्रेम, है ही भगवान, है ही भगवान। भगवान मीन्स प्रेम, लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। तो वो दो ही जने प्रेम कर, एक तो प्रेम में एग्जाम्पल आता है भगवान का प्रेम हाईएस्ट है, गुरु का आता है और माँ का आता है ना। और तो किसी का ज़्यादा नहीं आता अध्यात्म में। तो जो प्रेम है वो जब आप भगवान से करने लगते हैं और आपका प्रेम निष्काम हो जाता है तो आप प्रेम के दाता बन जाते हैं। आप प्रेम करते नहीं हैं, आप प्रेम स्वरूप हो जाते हैं। जैसे सूर्य जो है वो लाइट देता नहीं है, उसके उगने से सबको लाइट मिलती है। तो टोटल निष्काम हो जाता है, तो उसके होने मात्र से सबको प्रेम का अनुभव होता है, सबको प्रेम फील होता है कि प्रेम ही प्रेम है और कुछ है ही नहीं। जैसे हम जाते हैं ना कहीं, तो हम कैसे लोग यहाँ आते हैं तो कहते हैं प्रेम ही प्रेम था। तो ऐसे ही हम कहीं भी जाएं तो प्रेम ही प्रेम हो हमारे अंदर। हम किसी के कर्म स्वभाव ना देखें, हम किसी के लेने की इच्छा ना हो, कर्म स्वभाव ना देखें, बस एक ही भाव रखें, हे ही भगवान। भगवान माने प्रेम। ज्ञान मार्ग में दुख बंधन मिट जाता है और स्वरूप में स्थिति हो जाती है, पर मिलता कुछ नहीं। कह रहे ज्ञान मार्ग में दुख मिट जाता है और बंधन मिट जाता है और स्वरूप में आत्मा में स्थिति हो जाती है, पर मिलता कुछ नहीं। परंतु भक्ति मार्ग में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। परंतु भक्ति मार्ग में क्या होता है, हमें प्रेम मिलता है। अच्छा, ज्ञान मार्ग में भक्त क्या देगा भगवान को, बताओ? हैं? दो है ही नहीं। और तो उसने अपनी मैं को मिटा दिया, भगवान से मिलकर एक हो गया। और भक्ति मार्ग में प्रेम देगा भक्त, और उसका भगवान के प्रेम को फील करेगा, और भगवान भी उसके भक्त के प्रेम को फील करेंगे। तो प्रेम जो है वो मुक्ति से भी बड़ा है। कहते हैं ना, मुक्ति भरे यहाँ पानी। तो यहाँ पर मुक्ति नहीं चाहिए, भक्त को क्या चाहिए होता है, प्रेम। तो क्या मांगता है कि मेरा भगवान से प्रेम हो जाए, बस, और कुछ नहीं चाहता, मेरा भगवान से प्रेम हो जाए। कुछ नहीं मांगता, हे नाथ मेरा आपसे प्रेम हो जाए, हे नाथ मेरा आपसे प्रेम हो जाए। प्रेम में बहुत वो विलक्षण है प्रेम, विलक्षण आनंद है।
और नित्य प्रतिक्षण वर्धमान है। तो जैसे हम कहीं भी जहाँ पे अनकंडीशनल लव होता है ना, ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करो, ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो वहाँ प्रेम में फील नहीं होता है। पर जब कोई कंडीशन ही नहीं है, बस हम जैसे हैं हमें वैसे ही प्यार किया जाता है, तो जो अनकंडीशनल लव होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें हमें बहुत प्रेम फील होता है। भाई हर एक कोई एक साथ तो नहीं हो सकता। गुरु सिखाते हैं, हमें बनाते हैं, गढ़ते हैं, और उसके बाद फिर कुछ हमारी अपनी हैबिट्स होती हैं, कुछ हमारे अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, उसको गुरु छोड़ देते हैं कि तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ। ज्ञान के बिना प्रेम मोह में चला जाता है, और प्रेम के बिना ज्ञान शून्यता में चला जाता है। अब ज्ञान के बिना प्रेम मोह में चला जाता है, ज्ञान नहीं होगा तो प्रेम जो है वो हम कहेंगे मेरा बेटा ही भगवान है ना। सबसे पहले किसको भगवान कहेंगे? मेरा बेटा ही भगवान है। तो प्रेम जो है वो मोह में बदल जाता है। आप कहीं कहेंगे भाई मेरा तो बड़ा प्रेम है, और हम मोह, तो प्रेम की क्या पहचान है? वो सर्व से होता है ना। प्रेम की क्या पहचान है? वो सर्व से होता है, और मोह एक से होता है। हम एक से चिपक जाते हैं, वो कहने लगते मेरा तो बड़ा प्रेम है। तो हमारा प्रेम नहीं है, हमारा मोह है। तो अगर भक्ति के साथ ज्ञान भी चाहिए ताकि हम मोह में और प्रेम में डिफरेंशिएट कर सकें। द्रोणाचार्य जो थे उनका अश्वत्थामा से मोह था नहीं था, प्रेम नहीं था। पर अर्जुन से प्रेम था, पर अपने बेटे से मोह था। वो कितनी भी गलती कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, वो उसको दिए चले जा रहे थे। तो कह रहे अगर ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो ज्ञान के बिना प्रेम को हम गलत समझ लेते हैं, वो मोह बन जाता। और प्रेम के बिना ज्ञान शून्यता में चला जाता है, और प्रेम नहीं होता तो वो कहता है मतलब उसके अंदर जैसे कहता है सूखा हो जाता है। प्रेम गीला आटा है और ज्ञान सूखे आटे की तरह सूखा सूखा सा हो जाता है। वो एक अपना अलग थलग रहता है कि उसको मतलब अपना मेडिटेट करेगा, अपने भगवत भाव में रहेगा, अपनी आत्मा में स्थित रहेगा, सूखा सूखा सा हो जाता है। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तिसमें कुछ नज़र नहीं आया, तो कहेगा ब्रह्म ही ब्रह्म है, पर उसके अंदर शून्यता आ जाएगी, जैसे प्रेम नहीं फील होगा। जिसके भीतर भक्ति के संस्कार है और कृपा का आश्रय है, उसको मुक्ति में संतोष नहीं होता। भक्ति के संस्कार है और भगवान का आश्रय है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो बस भगवान है। वो किसी का आश्रय नहीं लेता, ना माता पिता का, ना पैसे का, किसी का आश्रय नहीं। तो भक्ति के संस्कार है और कृपा का आश्रय है, भगवान की कृपा है, भगवान की बहुत कृपा है। हर समय भगवान की कृपा को फील करता है, दुख है, सुख है, हानि है, लाभ है, भगवान की बहुत कृपा है। भगवान की बहुत, भक्तों को देखो हर समय भगवान की कृपा फील करते रहते, कुछ भी हो जाए तो कह रहे हैं उसको मुक्ति में संतोष नहीं होता। और भगवान की कृपा उसकी मुक्ति के रस को फीका करके प्रेम का अनंत रस प्रदान कर देती है। कह रहे मुक्ति उसकी हो भी गई तो उसको मज़ा नहीं आएगा, वो भगवान के प्रेम को फील करना चाहेगा। क्योंकि देखो ज्ञान के बाद बहुत से लोग भक्ति में चले जाते, क्यों? विज्ञान में सब समझ लिया है, पर प्रेम चाहिए। कुछ लोग भक्ति के बाद ज्ञान ले लेते हैं तो और समझ खुल जाती है, तो दोनों अरस पर रस है। तो कह रहे हैं भगवान को की कृपा
से उसकी मुक्ति के रस को फीका करके प्रेम के अनंत रस को प्रदान करते। तो प्रेम में अनंत रस है, अनंत सुख है। आप प्रेम में रहिए, देखिए कितना सुख है। और आप ज्ञान में रहिए तो सुख है। प्रेम में रहिए तो ये प्रेम तो बहुत विलक्षण है ना, उसमें हर कार्य में प्रेम है। देखो ज्ञान और प्रेम का देखो, जैसे हम गए किचन में, आज जन्माष्टमी है, आज पूड़ी बननी है, कोटू और सिंघाड़े की पूड़ी बन रही है। अब हम ज्ञान में आएंगे तो हम कहेंगे शरीर से सेवा हो रही है, शरीर से सेवा हो रही है, मैं तो अलग हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ये तो ज्ञान हो गया। अब हम गए किचन में, हम भक्ति मार के, ज्ञान भी है, भक्ति मार के, आज तो भगवान का जन्म उत्सव है, आज तो भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है, कितना आनंद आएगा। और पूड़ियाँ दनादन मिल रही हैं, आज तो भगवान का प्रसाद बन रहा है और बड़े प्रेम से, बड़े भाव से बन रही हैं। तो हमें भी रस आ रहा है और खाने वाले को भी रस आ रहा है, पाने वाले को भी रस आ रहा। तो उसमें रस है और इसमें भाई शरीर से सेवा हो रही है, मैं अलग हूँ। ठीक है, ये तो कहेगा ज्ञानी, क्या कहेगा? उसमें प्रसाद बन रहा है, सब भगवान रूप, सब भगवत रूप प्रसाद को पाएंगे। ज्ञान ऐसे है जैसे हमने जान लिया कि रसगुल्ला है, और भक्ति ऐसे जैसे हम रसगुल्ले को खा रहे हैं। आपने जान लिया कि ये रसगुल्ला है, ये हमने जान लिया ज्ञान में कि भाई ये भगवान है, और भक्ति में उस रसगुल्ले को हम खा रहे हैं, रस को पी रहे हैं। तो जब कोई बहुत प्रेम फील होता है तो क्या होता है, कैसा लगता है? ऐसे रोमांच सा नहीं हो जाता, सारे शरीर में ऐसे हो जाता है रोमांच सा। और बहुत ज़्यादा ही प्रेम फील हुआ तो आंखों में अश्रु भी आ जाएंगे। कंप, रोमांच, अश्रु कंप रोमांच कहते हैं ना, अष्ट सात्विक भाव, तो सब फील होने लगेंगे प्रेम में। ज्ञान में नहीं होंगे, प्रेम में फील होंगे। अपने मत का आग्रह और दूसरे के मत की उपेक्षा, खंडन अनादर न करने से मुक्ति के बाद भक्ति, प्रेम की प्राप्ति होती है। कह रहे हैं जैसे गौड़िया मत है, ठीक है, इस्कॉन वाले और ज़्यादातर बड़े बड़े संत, ये सब चैतन्य महाप्रभु का शुरू करा हुआ है गौड़िया मत। तो कह रहे हैं आपने एक मत के हैं, आप गौड़िया मत के हैं, तो आपको अपने मत का तो आग्रह नहीं है आपको कि क्योंकि जिसको मत का आग्रह होगा कि भाई हम तो गौड़िया मत के हैं और ये रामानंदी हैं, ये निराकार वाले हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। और जो भक्त है वो क्या देखेगा, वो मत का आग्रह नहीं रखे, होगा है ही भगवान। तो कहने अपने मत का आग्रह नहीं और दूसरे की अपेक्षा नहीं है, दूसरे की उपेक्षा और दूसरे मत की उपेक्षा, खंडन अनादर न करने से। कह रहे अगर आप किसी मत का खंडन नहीं करते, जैसे अब जो भक्ति वाले हैं वो शंकराचार्य मत का बहुत खंडन करते हैं। शंकराचार्य मत क्या कहता है, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, तो वो उसका बहुत खंडन मंडन करते हैं शंकराचार्य मत का। तो इसमें कह रहे हैं कि खंडन नहीं करता है, अनादर नहीं करता है, तो मुक्ति के बाद भक्ति, प्रेम की प्राप्ति होती है। हम किसी भी मत का अनादर ना करें। कौन कौन से चार संप्रदाय हैं? रामानंदाचार्य और बल्लभाचार्य और ये गौड़िया मत और एक निराकार वाला वो ये शंकराचार्य जी का मत है ना। तो एक शंकराचार्य, एक राम जी का मत हो गया, एक शंकराचार्य का मत हो गया, एक गौड़िया मत और एक बल्लभाचार्य। तो राधा बल्लभ संप्रदाय है ना। तो ये इनका ऐसे करके चार मत है। तो जिस अपने मत में है उसका तो उसको कोई आग्रह नहीं है और दूसरे के मत का खंडन नहीं, उसके अंदर सबके लिए एक्सेप्टेंस है,
प्रेम है, तो मुक्ति के बाद भी उसको प्रेम की प्राप्ति होती है। और अपने मत का आग्रह है और दूसरे के मत का खंडन करेगा कि आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, आई एम ओनली राइट, मैं सही हूँ और ज्ञान वाले गलत है। तो फिर कह रहे हैं कि किसी का खंडन मंडन नहीं करना है, सबके लिए प्रेम का भाव रखना है। सब एक ही परमात्मा है, सब एक ही निराकार है। हाँ, दूसरा देखेगा ही नहीं, वो दूसरे का भाव ही नहीं है भाई। वो अब जैसे कहा कि राम भक्त अलग है, कृष्ण भक्त अलग है, हनुमान जी के भक्त अलग है और उनके शिव जी के अलग है। बोला सब, हम शिव जी के मंदिर में गए तो हमने कहा कि हमें कृष्ण भक्ति मिले, ठीक है, हमने उनकी शिव जी की पूजा भी करी और उनसे कृष्ण भक्ति मान ली। शिव जी तो सबके, राम जी के भी हैं, कृष्ण जी के भी हैं, एक ही अवतार तो है। तो इसलिए किसी का खंडन भी नहीं है, किसी का आग्रह भी नहीं है। तो क्या होगा, उसको मुक्ति के बाद प्रेम मिलेगा। भोग इच्छा का अंत होता है और मुमुक्षा अथवा जिज्ञासा की पूर्ति होती है, पर प्रेम पिपासा का ना तो अंत होता है ना पूर्ति ही होती है, प्रत्युत वो प्रतिक्षण बढ़ती ही रहती है। कह रहे भोग इच्छा का अंत होता है। जैसे हमें एक भोग की इच्छा है, आज हमें इच्छा है कि हम पेट भर के खाना खा लें। हमने खाना खा लिया, अब पेट भर गया हमारा, अब भोग खत्म हो गई, भूख उस समय के लिए तो ख़त्म हो गई ना। हमें कोई भी चीज़ की बहुत इच्छा है, गाड़ी मिल गई, मकान मिल गया, शादी की बहुत हमें प्रेम था, किससे शादी हो जाए, शादी हो गई, तो भोग इच्छा का अंत हो गया, ठीक है। मोक्षा अथवा जिज्ञासा की पूर्ति होती है। हमको मोक्षा है, हम गुरु के पास आए, हम जानना चाहते हैं भगवान क्या है, भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे मिलते हैं, तो हमें मुमुक्षा थी, तो मुमुक्षा की पूर्ति होती है। पर प्रेम पिपासा का न अंत होता है न पूर्ति होती है। पर प्रेम एक ऐसा है कि नित्य बढ़ता ही चला जाता, उसका न अंत होता है और न पूर्ति होती है। प्रेम अतिशय विलक्षण है, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते जाएंगे, आपके अंदर अगर प्रेम है, भगवान से प्रेम है, तो आपका प्रेम बढ़ता जाए। जैसे कोई बूढ़ी माता जी हैं, तो आप उनके पास गए तो कहेंगे ले ले बेटा लड्डू खा ले। लड्डू रखे रहते हैं उनके पास, वो अपने हाथों से, झुर्रियों वाले हाथों से निकाल के देंगे, ले बेटा लड्डू खा ले। तो वो लड्डू कोई ख़ास बात नहीं है भाई, हम किसी घर गए वो भी लड्डू सर्व करे, पर उसमें प्रेम नहीं था। पर वो माता जी ने सर पे हाथ फेरा और बड़े प्रेम से लड्डू दिया, बेटा खा ले, और हमें 11 रुपये भी दे दिए, है ना। अब तो कोई 101 रुपये भी नहीं, 101 से कम ही नहीं देता है, उन्होंने 11 रुपये दे दिए। तो वो जो उन्होंने लड्डू खिलाया और वो जो 11 रुपये दिए, तो हमें कैसा लगा, बहुत प्रेम फील हुआ। जो हम गए और किसी ऐसे कि हाँ हमें 1001 मिले और उन्होंने बड़े अच्छे से नाश्ता कराया, पर वो प्रेम फील नहीं। तो प्रेम जो है, कह रहे वो प्रतिशत बढ़ता चला जाता है। किसी भक्त के यहाँ जाइए आप, तो भक्त के यहाँ जैसे हम लोग बहुत गए हैं संतों के यहाँ, तो कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर मिलेगा। कुछ खीर अक्सर खिला देते हैं लोग, किशमिश दे देते हैं, कोई फ्रूट दे देते हैं, तो उसमें बड़ा प्रेम होता है उनका। तो कह रहे हैं प्रेम की ना तो पूर्ति होती है और न अंत होता है। हम जैसे लगता है हमने तो बहुत प्रेम कर लिया, बस अब नहीं करना, लगता है हमने ज्ञान तो हमें हो गया और उसका अंत हो गया, समझ गए सब चीज़, अब कैसे बढ़ेगा ज्ञान, ठीक है। और प्रेम थोड़ा पार्टिसिपेट करो, प्रेम बढ़ता ही रहता है। प्रेम का लगता है बस अब बहुत प्रेम कर लिया, बहुत प्रेम मिल गया, अब और नहीं चाहिए। प्रेम का तो लगता है और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और प्रेम में हम और प्रेम करें, हम और प्रेम करें, हमारा प्रेम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। हाँ, प्यास ही जानो राधा रानी का रूप। तो राधा रानी का क्या रूप है, प्यास।
नित्य वर्धमान प्रेम, प्यास ही प्यास। भगवान कृष्ण राधा रानी को इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जैसी प्यास किसी को भी नहीं है भगवान की। जितना प्रेम वो करती हैं, जितनी प्यास उन्हें है भगवान की, तो भगवान जब हमें कोई बहुत चाहता है, बहुत ज़्यादा, तो हम उसके पास बैठते हैं तो कैसा फील होता है? बहुत प्रेम फील, अच्छा फील होता है। और हमें एक ठीक ठीक चाहता है, उसके साथ कैसा लगता है? ठीक ठीक लगता है। और एक हमें बिल्कुल नहीं चाहता, उसके साथ कैसा लगता है? भागो यहाँ से। तो सारी महिमा किसकी है? प्रेम की। तो प्रेम जो है वो भगवत भाव से आता है कि है ही भगवान, है ही भगवान। गुरु के पास बैठ के जब गुरु का निष्काम प्रेम मिलता है तो हम प्रेम करना सीखते हैं। जैसे अम्मा जी कहते थे कि एक सूखा हैंडपम्प है, उसमें पानी नहीं निकल रहा, तो उसमें आप एक बाल्टी पानी डाल दीजिए दूसरे टैप से लाके, नल से लाके, और आपने एक बाल्टी पानी डाल दिया, अब उसका जो अंदर का पानी है वो निकल आएगा। तो ऐसे ही जब हमें गुरु का निष्काम प्रेम मिलता है तो हमारे अंदर का जो प्रेम है, हम जो प्रेम स्वरूप है, वो प्रेम प्रकट हो जाता है। संसार में तो आकर्षण और विकर्षण, रुचि अरुचि दोनों होती है, पर परमात्मा में आकर्षण ही आकर्षण होता है, विकर्षण होता ही नहीं। यदि होता तो वास्तव में आकर्षण हुआ ही नहीं। संसार में पति पत्नी की शादी होती है, कितना प्रेम होता है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, और फिर थोड़े दिन बाद वो प्रेम रहता है? नहीं। और फिर जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो कितनी लड़ाई करते हैं। देखिए, बिना ज्ञान की बात हो रही है। वो को कहते हैं, वो होता ना, पहले तुम चंद्रमुखी, फिर सूरजमुखी, फिर हम तुमसे दुखी, तुम हमसे दुखी। तो आकर्षण भी है, विकर्षण भी है, राग और द्वेष दोनों रहते है ना, उसमें राग और द्वेष दोनों रहते। परंतु प्रेम अगर हो गया तो उसमें द्वेष होता ही नहीं है, उसमें द्वेष होता ही नहीं है, ना राग होता है, सिर्फ प्रेम होता है। और अगर कह रहे हैं विकर्षण हो भी, द्वेष हो भी, तो इसका मतलब वास्तव में प्रेम हुआ ही नहीं। प्रेम तो बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है, वो तो प्रेम मतलब है ही है, उसमें नित्य वर्धमान है, उसका रस ही अलग है। गोपियाँ कैसे रह रही भगवान के बिना 90 साल? प्रेम की वजह से। जैसे सांसारिक दृष्टि से लोभ रूप आकर्षण बिना धन का विशेष महत्व नहीं है, ऐसे प्रेम के बिना ज्ञान का विशेष महत्व नहीं है, उसमें शून्यवाद आ सकता है। कह रहे लोभ नहीं होगा तुम्हारे अंदर तो धन का कोई आकर्षण नहीं होगा। लोभ होता है तभी तो धन चाहिए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसको सेटिस्फाई नहीं होगा। 1000 का 10,000, 10,000 का 1 लाख, 1 लाख का 10 लाख, 10 लाख का 10 करोड़, 10 करोड़ का अरब, और अरब का फिर दुनिया का मालिक बन जाओ, दुनिया का क्या फिर 3 लोगों का मालिक बन जाओ, कभी सेटिस्फाई होगा ही नहीं। ऐसे ही प्रेम के बिना ज्ञान विशेष महत्व नहीं है। कह रहे हैं अगर प्रेम नहीं है, खाली आपको ज्ञान हो गया तो आप सूखे सूखे हैं, वो शून्यवाद में चला जाता है। तो प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। साची कहूँ सुन लीजिए सभी, प्रेम ही प्रभु का नाम है। तो प्रेम ही प्रेम है जगत में, और कुछ नहीं है। अगर प्रेम नहीं है आपके अंदर तो आप जगत में आए और ऐसे ही सूखे चले गए। और प्रेम माने दान, प्रेम में देना ही देना है, लेने की इच्छा नहीं है, यही प्रेम की पहचान है। और प्रेम सर्व से होता है, एक हाथ से नहीं होता। इष्ट से तो होता ही है, भगवान अपने गुरु से, अपने इष्ट से तो होता ही है, और बाकी सबके लिए प्रेम का भाव होता है। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्रान, अनंत अनंत शुक्रान, अनंत अनंत शुक्रान, अनंत अनंत शुक्रान।